Hello dear student, welcome to all of you in my YouTube channel RRB classes Math for Chemistry. Dear student, आज हम 8th स्टैंडर्ड की चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6 में और 7 में दो चीजें पढ़ी होंगी, एक फैक्टर्स और एक प्राइम फैक्टर्स. ठीक है ना. तो फैक्टर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स की कि फैक्टर्स क्या होते हैं. देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 40. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. देखिए बेसिकली वो नंबर्स जिनसे 40 को डिवाइड किया जा सकता है वो सब क्या कहलाएंगे, 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे. तो किस किस नंबर से हम 40 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5, 8, 10 एंड 20. यानी कि इन नंबर से हम 40 को डिवाइड कर सकते हैं. तो दीज नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 40. तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे. ठीक है ना. और आपने एक चीज और पढ़ी होगी प्राइम फैक्टर्स की. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपने सीखा होगा इस तरह से हम इसके 40 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले प्राइम नंबर्स हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं. यानी प्राइम नंबर और दो नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स. चलिए इसको निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 10 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5. तो अगर हम 40 के प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्राइम फैक्टर्स की. तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ये क्या कहलाएंगे बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे. ओके. 8th क्लास में हमें जो फैक्टर्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी निकालने होंगे. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. बेसिकली ये ग्रुप होता है जिसमें अलजेब्रा भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5x y. देखिए इसमें क्या क्या चीज है, इसमें एक 5 है और इसमें एक x है और एक y है. तो ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे. ओके. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, जिसकी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1 और इसको हम स्टार्ट करेंगे. चलिए अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 14.1 खोल लीजिए, और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 एंड इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स. देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये 12x एंड 36 दे रखा है. हमें इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना है. तो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए कि 12x के फैक्टर क्या क्या होंगे और 36 के फैक्टर क्या होंगे. तो यहां पर हम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, यहां पर हम प्राइम फैक्टर को चेक करेंगे. ठीक है ना. तो 12 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. तो यहाँ पर 12 के और 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड यहाँ पर एक x है तो हम इस x को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे. और 36 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 बन जा 2, यहाँ पर 2 बन जा 2 हुआ तो एक कैरी इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो यहाँ पर हम 36 के प्राइम फैक्टर को भी लिख लेंगे. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. बेसिकली ये हमारे क्या है, 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं. हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे उसमें आप कॉमन चीजें देखिए क्या क्या है. कॉमन नंबर्स कौन कौन से, एक 2 है, ये सेकंड 2 भी है और ये 3 भी है. तो आप इन कॉमन नंबर्स को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए. जो कॉमन है उसको आप 1 1 1 बार लिख लीजिए. तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 3 जा कितना होता है बेटा 12.
इसका मतलब 12x एंड 36 में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है आपका 12 हो जाएगा। ओके, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका 2y एंड 22x बाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2y के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर सिंपल एक 2 होगा और एक y होगा। यहाँ पर चेक करेंगे तो 22 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 11। आप प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे इस वाले मेथड से। ओके, और एक आपका इसमें x और y भी है, तो एक x भी आएगा और एक y भी आएगा। तो आप कॉमन नंबर क्या क्या होगा, इसमें एक 2 होगा और एक आपका ये वाला y होगा। ओके, तो आपके जो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, एक 2 को लिखेंगे हम वन टाइम जो कॉमन है दोनों में, और एक y कॉमन है और एक को हम लिखेंगे y को। इसका मतलब जो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2y आएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं थर्ड की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है 14p³ एंड 28p² एंड q²। चलिए सबसे पहले हम 14p³ के फैक्टर्स निकालेंगे। भूलिएगा मत, हम 14 के कौन से फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 14 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 7, 2 7 जब 14 होता है, और एक p है आपका और एक क्या है बेटा आपका क्यूब है। ओके, अब हम 28p² q² के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके जो 28 के जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पर आप कर देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। इसका मतलब क्या क्या फैक्टर आए, 2 आया, एक और 2 और 7। यहाँ पर p² है, तो बेसिकली आप p² को क्या लिख सकते हैं बेटा, p इंटू p लिख सकते हैं, और इस q² को क्या लिख सकते हैं, q इंटू q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको p इंटू p इंटू q इंटू q लिखेंगे। ओके, क्यूब लिख सकते हैं। तो अब इसमें जब हम कॉमन चेक करेंगे, एक तो आपका ये 2 कॉमन है इसमें, तो इसको हम 1 टाइम 2 लिख लेंगे, और एक आपका 7 कॉमन है, 7 लिख लेंगे। एक आपका p कॉमन है, p को लिख लेंगे, और एक आपका q कॉमन है, इस q को लिख लेंगे। लिखने के बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 और p इंटू कितना हो जाएगा, 14p³। तो आपका 14p³ एंड 28p² q² का कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा, 14p³ आएगा। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो है आपका फोर्थ पार्ट जो है आपका वो है 2x, 3x², 4। देखिए एक बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, 1 किस हर नंबर का फैक्टर होता है, इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। देखिए तो हमारे ये 3 नंबर्स दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे 2x की, तो 2x के बेटा फैक्टर क्या होंगे, एक 2 होगा और एक x होगा। अब हम बात करेंगे 3x² के फैक्टर्स की, तो इसका 3 और x² को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x इंटू x लिख सकते हैं, तो इसको हम x इंटू x लिख लेंगे। और अब हम बात करेंगे 4 की, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, जब आप 4 के फैक्टर निकालोगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, और इसको हम 1 1 जा 1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 1। इसका भी फैक्टर 1 होगा, इसका भी फैक्टर 1 होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इसमें अगर आप कॉमन चेक करेंगे तो तीनों में कॉमन, हमें अब कॉमन जो लेंगे वो तीनों के साथ लेंगे, तीनों का जो फैक्टर कॉमन होगा जब तो आपका कॉमन फैक्टर बनेगा। तो इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है और इसमें है, तो हम इस 2 को नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 जो है तीनों में नहीं है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 1 और 1। तो हमारा 2x, 3x² एंड 4x का जो कॉमन फैक्टर कितना आएगा बेटा, ओनली 1 आएगा। ओके, इसमें जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप उनको करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब ही यही है कि जिसमें अलजेब्रा एंड नंबर्स दोनों ही एक साथ होंगे, यानी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड अलजेब्रा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7x माइनस 42, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अभी तक हमने सिर्फ एक नंबर का फैक्टर निकाला था या एक अलजेब्रा का फैक्टर निकाला था, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पूरा 7x माइनस 42। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइम फैक्टर्स की। तो हम 7x को क्या लिख सकते हैं बेटा? तो 7x को हम 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 42 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे इसके। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बेसिकली हम चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों में आपको कॉमन सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही होगी, दिस इज 7। तो इसमें हम 7 को कॉमन ले लेंगे। ओके, जब इस डिजिट में से हमने पूरे में से 7 को कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ क्या रह गया? यहाँ पर सिर्फ आपका एक x रह गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे और ये माइनस। यहाँ पर कितना बचा बेटा? 2 इंटू 3 बच गया। और इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे 7x माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो दिस इज आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। सेकंड है आपका 6p माइनस 12q। 6p माइनस 12q। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिखेंगे बेटा। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 6 एंड p। ओके, माइनस 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप निकाल कर देख लीजिए। यहाँ पर 2 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पर इसकी जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, और आपका जो q है q को हम q लिख देंगे। ओके, तो अब आप चेक करेंगे इन दोनों में कि कॉमन क्या क्या है। एक आपका 2 कॉमन है इसमें, दिस इज एंड 3, और इसमें p है, इसमें q है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो 2 और एक 3 कॉमन है, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। 2 और एक 2 कॉमन है आपका और एक 3 कॉमन है, तो 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से 2 और 3 कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ क्या रह गया बेटा? p रह गया। तो ब्रैकेट लगाएंगे एक हम, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बचेगा? p और माइनस। जब यहाँ पर ये माइनस हमने ये वाला साइन लगाया, ये वाला माइनस था, हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब हमने इसमें से भी 2 और 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया? एक ये 2 रह गया और एक ये q रह गया, यानी 2 इंटू q यहाँ पर रह गया। इसको हम अगले स्टेप में लिख देंगे p माइनस 2q। दिस इज आंसर। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है आपका थर्ड पार्ट 7a स्क्वायर प्लस 14a। ओके बेटा, अब हम वही सेम करेंगे, 7 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कितना होगा? 7 का 7 ही आएगा, क्योंकि 7 को आप और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और इस a स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? a इंटू a प्लस 14 के फैक्टर्स क्या होंगे आप यहाँ पर करके देखिएगा। 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। इसका मतलब 2 इंटू 7 इसका फैक्टर है, और आपका जो a है इसको हम कहा लिख देंगे बेटा? a को हम a लिखेंगे। अब इसमें हम कॉमन चेक करेंगे, कॉमन क्या क्या है। एक आपका 7 कॉमन है दोनों में, और एक आपका एक a कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम एक एक बार लिखेंगे। जैसे 7 दोनों में है तो इसको 7 लिख लेंगे, और ये वाला a दोनों में है इसको हम a लिख देंगे। ओके, जब आपका हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? एक a बच गया, प्लस। अब हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या था बेटा? प्लस लगा हुआ था, हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ एक 2 बच गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 7 इंटू a कितना हो जाएगा? 7a, और ब्रैकेट में a प्लस 2। क्लियर नाउ? ओके, दिस इज आंसर। अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है आपका, वो है -16 प्लस 20z क्यूब।
अब इसमें हम बात करेंगे कॉमन की। तो सबसे पहले हम कॉमन देखिए, इस माइनस के साइन को आप ऐसे रहने दीजिए, सिर्फ हम फैक्टर निकालेंगे 16 की। तो यहाँ पर आप 16 की जब फैक्टर निकालोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पर हम 20 की निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 0 का 0 लिखेंगे। 2 5 जा 10 होता है, आपको भी पता है, और 5 1 जा 5। चलिए, हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। माइनस को माइनस रहने देंगे, तो क्या क्या फैक्टर आए आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पर 4 2 थे, हमने 4 टाइम लिख लिया, और एक आपका जेड है तो हम यहाँ पर जेड को लिख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है आपका प्लस। अब ये वाला जो प्लस का साइन है हम यहाँ प्लस लगा देंगे। 20 के जो फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड ये आपका जेड क्यू है, तो इस जेड क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? जेड इंटू जेड इंटू जेड, यानी जेड को 3 टाइम हम लिख सकते हैं। जेड इंटू जेड इंटू जेड, यानी दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड इंटू जेड। ओके, अब देखिए हम कॉमन की बात करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ये 2 है, दोनों में है। एक और 2 है, दोनों में है। इसमें 5 है, बट इसमें 5 नहीं है। इसमें एक आपका ये जेड है, तो एक इसमें से भी हम जेड को कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू जेड, ये दो 2 थे, कॉमन ले लिए दोनों में से, एक जेड कॉमन ले लिया। तो मुझे बताइए, जब हम 2 इंटू जेड इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। हमने इन दोनों 2 को लिख लिया, और आपका एक माइनस का साइन बचेगा। ओके, इस प्लस को हम यहां लगा देंगे। ओके, यहां पर क्या कॉमन बचा बेटा? देखिए, हमने ये 2 कॉमन ले लिया था, ये भी 2 कॉमन ले लिया था, ये जेड कॉमन ले लिया था। यहाँ बचा 5 और एक ये जेड बचा, और ये वाला जेड बच गया। तो जब 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 जेड, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू जेड। 5 तो 5 रहेगा, और जेड इंटू जेड क्या हो जाता है? जेड स्क्वायर हो जाता है। दिस इज आंसर। ओके, क्लियर? इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, इसमें आपके 10 पार्ट्स हैं, आप उनको करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़ लीजिए उसको। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। आपको सिर्फ फैक्टर करने, उसके फैक्टराइज कराना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पेयर बनाएंगे दो टर्म्स का, लाइक टर्म्स का। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को एक पेयर बना लिया, एंड सेकंड पेयर इज दिस। ओके, अब हम करेंगे क्या? अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं बेटा। तो देखिए, एक एक्स यहां पर भी है और यहां पर 2 एक्स है, तो इन दोनों में से हम इस एक्स को और एक्स वाई में से इस एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से हम एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ एक एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर एक्स वाई था, इस एक्स वाई में से हमने एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? सिर्फ वाई बच गया। ओके, ये प्लस का साइन हम यहाँ लगाएंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है। इन दोनों में एक में 8x है प्लस 8y, तो इसमें x है बट इसमें नहीं है, इसमें y है तो इसमें भी नहीं। दोनों में कॉमन क्या है? दिस इज 8 दोनों में आपका कॉमन है, तो इन दोनों में से हम 8 ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस का y। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कॉमन फैक्टर लेते हो तो आपका ये वाला जो फैक्टर है ये हम सब बराबर आएगा। अब देखिए, आपने इसको कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अब आपका ये दोनों इक्वल आए हैं, तो यहां पे से आप इसको x प्लस 8 को एक साथ लिख सकते हैं, एंड इन दोनों में से आप एक टर्म को यहां लिख सकते हैं x प्लस y, या फिर आप इतना भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? यहां पर भी आपका आंसर हो जाता है और यहां पर भी हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो सेकंड जो है आपका 15xy और माइनस का 6x प्लस का 5y और माइनस का है 2। ओके डियर, देन हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम पेयर बनाएंगे। चलिए, हमने इन दोनों के पेयर बना लिए, तो मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है?
सबसे पहले हम 15 के फैक्टर लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5 आएगा, ओनली 3 5 जा 15 और x और एक y हो जाएगा आपका। 6x के फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा और एक x को हम x मान लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक 3 है दोनों में कॉमन और एक x है दोनों में कॉमन, तो हम कॉमन क्या लेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से 3x को कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, एक 5 बचेगा और एक y बचेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 5y। क्लियर हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, 3 5 जा 15 x इंटू वाई, क्लियर हो गया। माइनस जब आप इसमें से 3x को कॉमन लोगे तो बेसिकली आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, जैसे हमारा 3x है, ये 6x है, हमने इसमें से कॉमन लिया 3x, आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो x से x कट जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि हम 6x को जो 3x से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर हमारा आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये प्लस के साइन को हम यहाँ लगा लेंगे। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको सिर्फ कॉमन कितना बचेगा, इसमें 5y है और इसमें 2 है, सिर्फ कॉमन क्या है बेटा प्लस का 1। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ 5y आएगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए ये दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक किया है। तो आप इन और इसको 3x प्लस 1 को एक साथ लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 एंड इन दोनों जो इक्वल है आपके पेयर, इन दोनों में से आप एक को भी कंसीडर कर सकते हैं 2y माइनस और 5y माइनस 2, दैट इज आंसर। नाउ क्लियर, ओके। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की, जो है आपका ax प्लस bx माइनस a बाई और माइनस का b बाई। ओके, तो दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे दो दो के। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, आपको यहाँ पर एक x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक x है, a है और ये b है, तो ये तो कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, यहाँ पर एक x है और एक ये वाला x, तो इन दोनों कॉमन को हम एक x को कंसीडर कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा बेटा b बचेगा। देखिए अब ये वाला माइनस का साइन हम यहाँ पर लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए आप इसमें भी बाई है और इसमें भी बाई है, तो आप माइनस बाई को कॉमन ले लीजिए यहाँ से। जब आप माइनस बाई को कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और आपने बाई कॉमन ले लिया, क्या बचा a बचा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यहां से आपने बाई को कॉमन ले लिया था, क्या बचा b, a प्लस बी एंड a प्लस बी, दिस इज इक्वल। इसका मतलब आपने ठीक किया है। तो आप x माइनस बाई इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों में से भी आप एक को यहां पर लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट क्या है, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो है 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब और प्लस का 25p। 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p। चलिए तो हमने इसको लिख लिया है क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन फैक्टर को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब क्या होता है कि हम लाइक टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ये 15p क्यूब है, इसमें 15 है, कॉमन 15 आ जाएगा, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 9 क्यूब है और ये 25p है। 9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 इंटू 3 होते हैं एंड जो 25 है उसके फैक्टर आपके 5 इंटू 5 होते हैं। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, उधर p है और इसमें क्यूब है आपका, तो कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रीअरेंज कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 15p क्यूब प्लस 9 क्यूब को हम पहले लिखेंगे और 15 को बाद में लिखेंगे, प्लस का 25p। ओके, अब हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे इन दोनों के। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, जो 15 है बेटा आपका, इस 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5
और इस 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 फैक्टर होंगे। ओके, तो इस 3 इंटू 3 में ये वाला 3 और इसमें 3 इंटू 5 में ये वाला 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक ले लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर भी p है और यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर एक क्यूब है और यहाँ पर एक क्यूब है, तो इन दोनों क्यूब में से हम एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, जब आपने 15p क्यूब में से 3 क्यूब को कॉमन लिया तो q खत्म हो गया, इसके फैक्टर्स में 3 खत्म हो गया, क्या बचा 5 और क्या बचा p, यानी 5p आपका बच जाएगा। ठीक है ना बेटा, प्लस ओके यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया 3 क्यूब, ये 3 खत्म हो गया और आपका ये क्यूब खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ ये 3 बचा, तो आप इस 3 को यहां लिख देंगे प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए 15 के जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके 3 इंटू 5, ओके क्लियर। एंड जो 25 है इसके फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 5। तो देखिए इन दोनों के फैक्टर में 5 5 कॉमन है, तो आप इस 5 को कॉमन ले सकते हो। यहाँ क्या बचेगा 3 और प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा, जब आपने एक 5 ले लिया तो सिर्फ क्या बचा 5 बचा और एक ये p बच गया, यानी कि 5p। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्यूब 5p प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5p को आप 5p प्लस 3 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये दोनों आपके सेम आ गए, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 क्यू प्लस 5 को एक साथ लिखोगे यहाँ पर, एंड 5p प्लस 3 को यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, इन दोनों में से एक को लेकर, और दैट इज आंसर। ओके, बाकी का इसमें एक क्वेश्चन रह गया, उसको आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी क्वेरी क्या है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 14.2 के लिए होगी, जल्दी अपलोड की जाएगी। ओके डियर, थैंक यू सो मच।